Hi dear students, welcome. As you know, due to COVID-19, हमारे स्कूल कोविड-19 की वजह से क्या हैं बंद हैं, काफ़ी अरसे से हमारे स्कूल बंद हैं। तो आजकल हमारा जो कम्युनिटी क्लासेस हर रोज़ हम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं ताकि आपका कीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो। इसी सिलसिले को बच्चों आगे बढ़ाते हुए टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ह्यूमन रिसोर्स। इट्स चैप्टर नंबर 6 ऑफ योर जियोग्राफी, ह्यूमन रिसोर्स। व्हाट आर वी गोइंग टू डिस्कस? क्या बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स। शाबाश। तो बच्चों आप अपने आसपास नजर दौड़ाओ। आपको पानी नजर आता है? यस सर। वेरी गुड। आपको पेड़ पौधे नजर आते हैं? यस सर। शाबाश। आपको हवा महसूस होती है? यस सर। आपको लैंड नजर आती है? यस सर। शाबाश। आपको ये एग्रीकल्चरल हमारे जो ये खेती वगैरह है, ये खेती बाड़ी का जो सिलसिला यहाँ से वहाँ तक है, ये नजर आता है? यस सर। तो ये सब बच्चों क्या है? रिसोर्स। ये सब बच्चों क्या है? रिसोर्स। ये बिल्डिंग, ये रोड, ये सब रिसोर्स हैं। लेकिन किसी भी मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है, किसी भी मुल्क का सबसे सिग्निफिकेंट रिसोर्स जो है, वो वहाँ के ह्यूमन बीइंग हैं, वहाँ के लोग हैं। जैसे ये सोसाइटी है, इस सोसाइटी के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स हम। इस मुल्क, हमारा मुल्क हिंदुस्तान है, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के ह्यूमन बीइंग हैं। ठीक है। तो पीपल आर ए नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्स। किसी भी मुल्क का सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स जो है वो क्या है बच्चों? ह्यूमन बीइंग है। क्योंकि ह्यूमन बीइंग को नेचर ने वो कैपेबिलिटी दी है जिसकी वजह से ह्यूमन बीइंग नए रिसोर्स को डेवलप करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, एग्जांपल देता हूँ बच्चों। जैसे पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम समुद्रों के आसपास होता है, ज़मीन के नीचे होता है। लेकिन इस पेट्रोलियम को वहाँ से किसने निकाला भाई? किसने निकाला? लेकिन फिर भी ये पेट्रोलियम वहाँ से जब निकाला गया इस्तेमाल के काबिल नहीं था। फिर इसकी प्रोसेसिंग हुई, इससे गैसोलीन बनाया गया, इससे पेट्रोल बनाया गया, इससे डीजल बनाया गया, इससे कैरोसिन बनाया गया, इससे वैक्स बनाएगी। भाई किसने बनाई है? किसने बनाई है? ह्यूमन बीइंग। आप, वाटर हमारा एक रिसोर्स है। वाटर हम डायरेक्टली पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, डायरेक्टली हम एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए इसको क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नेचर ने ऐसी कैपेबिलिटी इंसान को दी कि इसी वाटर पे इंसान ने सीखा कि बिजली को कैसे पैदा करते हैं। इसी वाटर का सहारा लेके इंसान ने बिजली बनाई नहीं बनाई? यस सर। बनाई नहीं बनाई? यस तो सर। ज़मीन के नीचे हमने मिनरल्स को निकाला। मिनरल रिसोर्स है, लेकिन उसको किसने निकाला ज़मीन के नीचे? ह्यूमन बीइंग। इसीलिए किसी भी मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो वहाँ के क्या है बच्चों? ह्यूमन बीइंग, लोग हैं। ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्स रेफर टू द पीपल हु आर द पार्ट ऑफ द वर्क फोर्स। किसी भी मुल्क के अंदर जो वर्क फोर्स होती है, ह्यूमन रिसोर्स उसका एक पार्ट होते हैं, लोग उसका एक पार्ट होते हैं। नेचर्स बाउंटी बिकम सिग्निफिकेंट ओनली व्हेन पीपल फाइंड इट यूजफुल। कुदरती जो हमारे पास अल्लाह ताला ने कुदरत ने जो हमें चीज़ें प्रोवाइड की हैं, ये तब ही यूज़फुल होती हैं जब इनको इंसान इस्तेमाल के काबिल बनाता है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे हमारे पास कॉटन है, कॉटन का खेत होता है, आपको पता है इसकी हम क्या करते हैं? फसल उगाते हैं। लेकिन जब ये कॉटन की फसल तैयार होती है, ये किसी के इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। इसको वहाँ से काट के कहाँ ले जाते हैं? इंडस्ट्री में ले जाते हैं, फैक्ट्री में ले जाते हैं, इसकी प्रोसेसिंग होती है, फिर इसका कपड़ा बनता है। तो इंसान के अंदर वो कैपेबिलिटी है कि कॉटन से क्या बनाता है? कपड़ा बनाता है। इसी तरह हमारे पास शुगर केन है, गन्ना है, जिसका हम शुगर बनाते हैं। ये एक फसल होती है, लेकिन जब तक इंसान इसकी प्रोसेसिंग ना करे, इससे शुगर नहीं बनाई जाती। तो इंसान को नेचर ने वो कैपेबिलिटी दी है कि ये रिसोर्स को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक क्या करता है? डेवलप करता है। ठीक है ना। शाबाश। इट इज़ द पीपल विद देयर डिमांड्स एंड एबिलिटीज दैट टर्न देम इनटू रिसोर्स। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान क्या करता है? अपनी एबिलिटी की वजह से, अपनी डिमांड की वजह से उनको रिसोर्स बनाता है, उनको इस्तेमाल के काबिल बनाता है। ठीक है बच्चों। हेल्दी एंड एजुकेटेड पीपल डेवलप रिसोर्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट। जो हेल्दी लोग होते हैं, एजुकेटेड लोग होते हैं, वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी एबिलिटी के मुताबिक बहुत सारे रिसोर्स बनाते हैं। देखो बच्चों, नेचर ने बहुत सारे लिविंग थिंग्स को बनाया है। उनमें एक इंसान भी है, लेकिन जो कैपेबिलिटी, जो थिंकिंग, जो चीज़ें नेचर ने ह्यूमन बीइंग को दी हैं, वो किसी दूसरी मखलूक को नहीं दी हैं। देखो भाई, हमारे घर में बहुत सारे जानवर हैं, है ना? यस सर। वो जब बीमार होते हैं, हम इंसानों ने उनके लिए वैक्सीन बनाए हैं, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं बनाया। समझ आता है? Yes, sir. हम इंसानों ने लिए उन वैक्सीन। ये रोड किसने डेवलप की? ह्यूमन बीइंग ने। रेल किसने बनाई? ह्यूमन बीइंग ने बनाई। बिजली किसने बनाई? ह्यूमन बीइंग ने बनाई। मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से लड़ने के लिए वैक्सीन किसने डेवलप किए? ह्यूमन बीइंग ने किए।
ठीक है ना। हवाई जहाज़ किसने उड़ाया? ह्यूमन बीइंग ने उड़ाया। तो इसीलिए ये हम यहाँ पर खेती बाड़ी करते हैं, वहाँ पर फोकस करो। ये वहाँ पर हम खेती बाड़ी करते हैं नहीं करते हैं, शाबाश। वहाँ से जो कुछ भी हम कमाते हैं उसकी फसल, उसके दो पार्ट होते हैं। एक फसल होती है जिसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल करते हैं, दूसरा घास होता है। ये घास हमारे कैटल क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के साथ साथ बाकी चीज़ों को, बाकी जो मखलूक है उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने की सलाहियत रखते हैं। इसीलिए किसी भी मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स जो है वो उसके Have you got? Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर हुआ? Yes, तो sir. किसी भी मुल्क का सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स क्या है? वहाँ के लोग, वहाँ के ह्यूमन बीइंग, क्योंकि इनके अंदर अल्लाह ने वो कैपेबिलिटी दी है कि ये बाकी रिसोर्स को डेवलप करना जानते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, अपनी कैपेबिलिटी के मुताबिक। थैंक यू।